हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीके टेक्निकल स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस सीजन 2022 के लिए सामान्य ज्ञान, जिसका टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन लौह कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। सही आंसर है इसका महरौली लौह स्तंभ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, महरौली लौह स्तंभ जो दिल्ली में है वो किस गुप्त शासक से संबंधित है। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, गुप्त काल में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र थे। इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र व उज्जैनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। इसका सही आंसर होगा तक्षशिला व नालंदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस भाषा के साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इसका सही आंसर है संस्कृत। जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वानों में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन था। इसका सही आंसर है कालिदास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रारंभ किस गुप्त शासक ने कब किया था। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गीत काव्य किसे माना जाता है। इसका सही आंसर है मेघदूतम को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन है, वियोग श्रृंगार की अत्युत्कृष्ट रचना मेघदूतम के रचनाकार कौन है। इसका सही आंसर है कालिदास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, पंचतंत्र पर आधारित गुप्तकालीन कथा साहित्य हितोपदेश के रचनाकार कौन है। इसका सही आंसर है नारायण पंडित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन कथा साहित्य पंचतंत्र जिसकी गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है के रचनाकार कौन है। इसका सही आंसर है विष्णु शर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ अमरकोश के रचनाकार कौन है। सही आंसर है इसका अमर सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ चंद्र व्याकरण के रचनाकार कौन है। सही आंसर है इसका चंद्रगोमिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, गुप्त काल का सबसे बड़ा गणितज्ञ किन्हें माना जाता है। सही आंसर है इसका आर्यभट्ट को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया और त्रिकोणमिति की आधारशिला रखी। इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
16वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने भारतीयों को गणित के दशमलव सिद्धांत से परिचित कराया? इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है इसका आर्यभट्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय ज्योतिष का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है आर्यभट्ट को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है, नवीनतम तथा निघंटु किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथ है? इसका सही आंसर है धन्वंतरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक का कविराज के उपनाम से भी जाना जाता था? इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन कहा है? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, कहाँ से गुप्तकालीन व्यापारिक निगमों के 274 मुहरें प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है वैशाली, जो बिहार में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति जो कि एक प्रकांड शैव विद्वान था। इसका सही आंसर है वीरसेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की गुप्तकालीन 5 से 7 फीट ऊंची ताम्र मूर्ति कहाँ से मिली है? इसका सही आंसर है नालंदा, जो बिहार में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है, नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक किस गुप्तकालीन कवि की रचनाएं हैं? इसका सही आंसर है भर्तृहरि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन है, पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना किसने तथा कहाँ की? इसका सही आंसर है पुष्यभूति थानेश्वर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन कब तथा कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा? इसका सही आंसर है 606 ईस्वी 16 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की पहली राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है थानेश्वर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
32वां क्वेश्चन है, कन्नौज का संरक्षक बनने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? सही आंसर है इसका कन्नौज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपने समकालीन किस शक्तिशाली शासक से पराजित हुआ? इसका सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु किस ईस्वी में हुई? इसका सही आंसर है 647 ईस्वी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? इसका सही आंसर है हुएन सॉन्ग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है, हर्ष संवत कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है 606 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का उपासक था? इसका सही आंसर है शैव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने कब तथा कहाँ प्रथम धर्म सभा का आयोजन किया था? इसका सही आंसर है फरवरी 643 ईस्वी, कन्नौज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन है, वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है जय सिंह। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन है, वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है वातापी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन और। 41वां क्वेश्चन है, वातापी वर्तमान में भारत के किस राज्य तथा किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है वातापी वर्तमान में भारत के कर्नाटक राज्य तथा बीजापुर जिले में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन है, जय सिंह के बाद वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ? इसका सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 43वां क्वेश्चन है, वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? इसका सही आंसर है कीर्तिवर्मन द्वितीय। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44वां क्वेश्चन है, वातापी के किस चालुक्य शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है? इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45वां क्वेश्चन है, वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने कब तथा वातापी के किस चालुक्य शासक के शासनकाल में की थी? इस क्वेश्चन का आंसर है वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन 615 ईस्वी वातापी के पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 46वां क्वेश्चन है, वेंगी के चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है वेंगी, जो एलौर आंध्र में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 47वां क्वेश्चन है, वेंगी के चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? इसका आंसर है विष्णुवर्धन प्रथम। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर।
48वां क्वेश्चन है, उत्तरकालीन पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है जिसके समय पल्लव इतिहास का नया अध्याय आरंभ हुआ? इसका सही आंसर है सिंह विष्णु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन है, पल्लव शासक सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? इसका सही आंसर है वैष्णव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50वां क्वेश्चन है, कांची के पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? इसका आंसर है वैष्णव। ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन का पता सबसे पहले चले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।